आज फिर दिल टूट गया मीनाक्षी का जब उसे बोल दिया गया कि वह जॉब नहीं कर सकती। सास सुपर्णा जी ने साफ साफ कह दिया, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। मीनाक्षी एक पढ़ी लिखी, हर हुनर में आगे रहने वाली युवती थी, मगर ससुराल में कदम रखने के बाद सिर्फ सुबह शाम खाना बनाने में ही रह गई। जब भी पति प्रकाश से नौकरी करने के विषय में बात करती, पति भी उसका साथ नहीं देता, उल्टा दो बातें सुना देता। अपने आसपास रहने वाली दूसरी युवतियों को जब मीनाक्षी जॉब पर जाते हुए देखती, उसे बड़ी खुशी होती। उसे हमेशा लगता कि उसकी इतनी सारी डिग्रियों का क्या मतलब है, जो अब रद्दी जैसे पड़ी हैं। मीनाक्षी के पापा ने बड़े अरमानों से मीनाक्षी को पढ़ाया लिखाया था, ताकि वह एक दिन सबका नाम रोशन करे, मगर वे नहीं जानते थे कि मीनाक्षी के ससुराल वाले उसे कभी नौकरी करने की अनुमति नहीं देंगे। प्रकाश की बहन रचना ने आज MBA की डिग्री हासिल कर ली थी और वह नौकरी करना चाहती थी। सुपर्णा जी ने फिर वही आनाकानी शुरू कर दी, हमारे घर की बेटियां और बहुएं नौकरी नहीं करती, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, भला क्या कमी है तुम्हें जो नौकरी की रट लगाए हुए हो। रचना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कहने लगी, जब नौकरी नहीं करने देना चाहते थे तो इतना पढ़ाया ही क्यों। माँ, नौकरी गरीबी के कारण ही की जाए या हमेशा किसी चीज की कमी की वजह से की जाए, यह जरूरी नहीं होता। एक लड़की जब नौकरी करती है तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने आप को वह मजबूत बनाती है, वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, इसीलिए वह नौकरी करती है। आज पहली बार मीनाक्षी ने हक के लिए आवाज उठाई थी। हाँ माँ, भाभी का दर्द आज मैं महसूस कर पा रही हूँ, रचना ने रोते हुए कहा। प्रकाश, जो कभी मीनाक्षी का साथ नहीं देता था, उसने आज अपनी माँ के विपरीत दोनों को नौकरी करने की इजाजत दे दी थी, मगर अभी भी सुपर्णा जी का कोई जवाब नहीं आया था। माँ, मेरे ऑफिस में भी हजारों लड़कियां हैं जो नौकरी करके घर के खर्चों में हाथ बटाती है और हम पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती है, प्रकाश ने कहा। माँ सुपर्णा जी भी अब बच्चों की जिद के आगे हार गई थी और मीनाक्षी और रचना दोनों को नौकरी करने की इजाजत दे दी थी। दोनों ननन भाभी बहुत खुश थी। मीनाक्षी का सपना आज सच हो गया था। दोस्तों, आज भी कई रूढ़िवादी घरों में लड़कियों को पढ़ा तो दिया जाता है, मगर बाहर जाकर कमाने की इजाजत नहीं मिलती। मेरी कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, मगर हमें ऐसी सोच को बदलना होगा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।